हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है डेट गिवन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आज इस टॉपिक में बड़ा एंजॉय करना है, बहुत ही एंजॉय करना है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आज आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। आप कभी किसी के डेट ऑफ बर्थ लेके उसका दिन निकाले हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12/3/2025 है या किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/4/1994 है, तो वो किस दिन जन्म लिया, तो वो दिन कौन सा था, कभी निकाले हैं? तो आज निकालना सीख जाएंगे। आज पूरे खानदान का डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, पूरे फैमिली का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस चीज को सीखना है। और एक चीज बड़ी ध्यान से समझना कि कभी हिम्मत मत हारना और कभी अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। बस याद रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कुछ चीज समझते हैं। और आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ईयर्स और ऑड डेज। ठीक है, और इसी ईयर्स और ऑड डेज को समझना कैसे निकलता है। दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा है कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, फिर 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। एक चीज आपको याद रखना है, 5310। जैसे कि अगर हम देख ले कि यहाँ तक 0, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा नोट कीजिए समझने के लिए, समझना जरूरी है। जैसे कि 5310 यहाँ तक दिया गया है, ठीक है, 5310 से यहाँ 5310 दिया गया है। तो अब 100 साल में 5 ऑड डेज है। 100 साल में कितने ऑड डेज है? 5 ऑड डेज है। 200 साल में 3 ऑड डेज है। 300 साल में 1 ऑड डेज है और 400 साल में कोई ऑड डेज नहीं है। फिर जब 400 के बाद 500 आएगा, 500 में फिर 5 ऑड डेज, 600 में 3 ऑड डेज, 700 में 1 ऑड डेज, 800 में फिर 0। ये जो कंटिन्यू निरंतर जो चलता रहेगा ना, कंटिन्यू जो चलता रहेगा, 800 के बाद 900, 1000, 1100, 1200, तो ये चलता रहेगा। 1200 में भी 0 आ जाएगा, 1600 में 0, ठीक है, उसके बाद 2000 में 0, 2400 में 0। ये जो 0 का संख्या है, तो ये हर 4 साल में 0 आएगा। ठीक है, हर 4 साल में 0 आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ 1600 दिया गया है, तो 1600 किसका गुणज है? 4 का गुणज है। 1600 400 का गुणज है ना, तो 1600 का 4, जब 1600 400 गुणज है, तो अगर 1600 किसका गुणज है? 400 गुणज है। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से 16। और जहां बात करते थे क्या कि हम हर 400 साल में क्या होगा मेरा ऑड डेज? 0। क्या होगा मेरा 400 ऑड डेज में क्या हो जाएगा? 0। 8 साल में 0, 1200 में 0, ये चलता रहेगा। तो इसका वोल्टेज कितना जाएगा मेरा? 0। और यहाँ पे कितना जाएगा? 4 बराबर 0। तो अगर 4 को फिर 0 से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरा? ऑडेज 0, क्योंकि 1600 में 0 ही आएगा, क्योंकि 4 का गुणज है, 400 गुणज है। 400 गुणज अगर हम रिपीट करते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 27, हर जो 400 गुणज होगा उसमें ऑडेज कितना आएगा? 0। अगर हम बात करें 1700 लेते हैं, ठीक है, 1700 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 100। 1700 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 100, तो 1600 का मेरा ऑर्डिस कितना है? 0, प्लस 100 का ऑर्डिस कितना है मेरा? आएगा 5 बराबर इज इक्वल टू 5। ये मेरा क्या हो जाएगा? 1700 में 5 ऑर्डेज है, 5 ऑर्डेज है। अगर हम बात करें 1800 की, 1800 है, 1800 को भी हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 200। 1600 का ऑर्डेज 0, 200 का कितना आ जाएगा मेरा? 3, ऑर्डेज 3।
ठीक है। अगर हम बात करें और कोई एग्जांपल 1900, ठीक है, 1900 में कितना आएगा, 1900 को भी हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो 1600 का ऑर्डर कितना रहा है 0, और 300 का कितना आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो ये जो चीजें हमको जो नजर आ रहा है ना, इस चीज को समझना, अगर इस चीज को समझ गए ना तो फिर इसमें कोई दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल को सोल्व करते हैं। 12 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था, निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको जानना कैसे है कि हम यहाँ देखते हैं कि 12 फरवरी 2023, इसका मतलब क्या है कि 2023 जो है ना ये रनिंग कंटिन्यू चल रहा, अब ये साल खत्म नहीं हुआ है। ये चीज याद रखना कि जो चीज यहाँ दिया रहेगा ना जिस डेट में, वो जो कंटिन्यू देते हैं कि 12 फरवरी 2023 का 12 फरवरी में ये अभी चल रहा है, ये डेट अभी खत्म नहीं हुआ है, 2023 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे पहले देखना है कि कौन सा ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, तो उससे पहले मेरा जो ईयर कंप्लीट हुआ है वो है 2022, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं कि हम 2022 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 22, इस कंडीशन पे लिख सकते हैं 2000 प्लस 22 बराबर 2022, क्लियर यहां तक। अब हम बात किए थे कि हर 400, अगर जो 400 का गुणज होगा उसका ऑर्डेज कितना होगा 0, तो 2000 का ऑर्डेज कितना जाएगा मेरा 0, याद रहेगा 2000 का ऑर्डेज कितना आ गया मेरा 0। अब 22 का हम निकालेंगे लीप ईयर, अगर हम 22 का लीप ईयर निकाले, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, तो मेरा डिवाइड करने के बाद भागफल कितना है मेरा 5, तो मतलब कि 22 साल में 5 और डेज आएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख करें 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरा 27। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि यहाँ पे फरवरी दिया गया है और फरवरी से पहले कौन सा महीना है जनवरी का, तो यहां लिख देंगे जनवरी फरवरी, ठीक है। तो जनवरी कितना दिन का महीना होता है 31, ठीक है, हमको फरवरी में कहां से जाना, सिर्फ 12 दिन तक जाना है, तो 31 को हम क्या लिखें, हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं पिछले टॉपिक में, ठीक है। 31 को चाहे 3 लिखे या 31 से लेके बात एक ही है, तो 31 को हम 3 लिखे, प्लस यहाँ फरवरी में 12 दिन का दिया है, चाहे 12 लिखे, 12 को और अगर छोटा कर दें, 12 को अगर हम डिवाइड कर दें तो 7 से, तो 7 कम 7, 12 7 के 5, ठीक है, हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो गया मेरा 8, यहां तक क्लियर। अब यहाँ 0 और 27 कितना हो गया, तो 27 का 27 रह जाएगा, प्लस में यहाँ 8 जुड़ गया, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5, हाथ मेरा 1 और 2 और 1 3, ठीक है। इसको हम अब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 है 35, भागफल मेरा 5 है, लेकिन रिमाइंडर कितना है मेरा 0। तो जब 0 है तो 0 किसका डे कोड है, याद है आपको 0 है संडे का डे कोड, 0 हो गया, ये हो गया मेरा आंसर, 0 जो है वो संडे का डे कोड है, ये याद रहना चाहिए। अब यहां से यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई किल्लत, कोई परेशानी? चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। दस मार्च 2021 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है 2021, जो एग्जाम्पल समझा है बस उसी के आधार पे बन रहा है क्वेश्चन। 2021 से पहले कितना जाएगा मेरा 2020, यहाँ तक क्लियर। और 2020 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 20, 2000 का ऑर्डेज 0 प्लस 20, इसका क्या निकालेंगे लीप ईयर, याद रहेगा, ठीक है। 20 का लीप ईयर कितना होगा, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 5 20, लीप ईयर कितना आ गया मेरा 5, कितना आ गया लीप ईयर 5, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा
25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये सारा चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ दिया गया मार्च, तो मार्च से पहले कौन सा महीना है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो यहाँ जनवरी की तारीख का महीना होता है 31, फरवरी होता है 28, मार्च कहाँ से जाना हमको? 10। जनवरी को 31 लिखे या 3 लिखे, प्लस फरवरी को 28 लिखे या 0 लिखे। मार्च को अगर हम थोड़ा सा और छोड़ा करते तो 10 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, 7 एक कम 7, बचा कितना? 3, तो हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। 3 होते कितना हो गया? 6, और 6 को यहाँ क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। यहाँ कितना गया? 6 तो हम 6 को इसको ऐड करेंगे। 6 और 5 कितना हो गया मेरा? 11, 6, 5, 6 और 5, 11 का एक हासिल 1 और 2 और 1 3, और यहाँ कितना जाएगा मेरा? 7 से भाग 7, 5 35 बड़ा है, तो 7 चौक 28, 11 से 8 गया 3 वेडनेसडे का डे कोड है। इसका आंसर कितना आएगा? ये हो गया आंसर। अब किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई परेशानी? तो आज का टॉपिक यही था, और आज के टॉपिक में आई होप सबको एंजॉय किए होंगे, सबको मजा आया होगा। और आप क्या करना है कि आप अपने फैमिली का, किसी का डेट ऑफ बर्थ देखिए, उसका दिन निकाल लीजिए कि आपका जन्म किस दिन में हुआ था। क्या दिक्कत है? सीख तो गए ना, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना हमको बड़ा फनी बात और बड़ा फनी किस्सा याद आ रहा है, सुना ही देते हैं। सुनाने का जो चीज़ है ना, कि जो चीज़ दिल में आ सुना देना चाहिए। ना किसी लड़की की चाहत थी, ना पढ़ाई का जज्बा था, ना किसी लड़की की चाहत थी, ना पढ़ाई का जज्बा था। 4 कमीने दोस्त थे और लास्ट बेंच पर कब्जा था। और ये चीज़ आप लोग कहीं मत करना, क्योंकि लास्ट बेंच पर कब्जा करने का मतलब होता है बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए बैक बेंचर नहीं बनना है, फ्रंट बेंचर बनना, सामने आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके।